हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। इन सवालों को अगर हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी नंबर्स होते हैं और काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी इससे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, बीजगणितीय सूत्र यानी अलजेब्रिक फार्मूले। तो इनका हम यूज़ करके इन सवालों को काफ़ी कम कैलकुलेशन से इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये देखिए सवाल दिखाता हूँ कि ये एक सवाल है इस तरह का, एक ये है। ठीक है, इनको हम सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला कौन से सवाल में लगेगा, किस तरीके के नंबर हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, क्यूब में है, स्क्वायर में है, जो भी दिया होता है उसको हम सॉल्व मतलब देख लेते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। उसकी सहायता से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैंने फार्मूले लिखे हैं यहाँ पे, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको पहला वाला जो है, तो ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार यदि ये हमको इस तरह से दिया हो तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ऐसे ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है इसकी वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो उसकी वैल्यू ये है। इसी प्रकार ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो उसकी वैल्यू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। कुछ फार्मूले ये भी हैं, जैसे ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो इस तरीके से ये सारे मैंने फार्मूले लिख दिए हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं सवालों में। तो आप इनको एक बार नोट करके याद करें ताकि आप इसको सवालों में अच्छी तरह यूज़ कर सकें आसानी से। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे सवालों में इसका कैसे यूज़ होना है ये दिखाता हूँ। चलिए एक सवाल देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 519 को ए मान लेते हैं। जैसे 519 को हमने ए मान लिया और 81 को बी मान लिया। ठीक है, तो अब ये क्या लिख सकते हैं हम ऊपर, ये दो बार मल्टीप्लाई है इसका, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 519 इंटू 519 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये 81 है, बी माना है इसको तो ये बी स्क्वायर, और नीचे देखिए ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2 इंटू ए और बी। ठीक है ना, ये 519 को ये लिख सकते हैं यहाँ 81 जगह बी, तो 2ab हो जाएगा ये, और प्लस 81 की जगह 81 इंटू 81 जगह बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, और जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख लेते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे आपका ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ब्रैकेट में, मतलब जैसे ये दो बार, इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ करके आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, तो अब ऊपर हमारे पास आ गया ए माइनस बी और नीचे आ गया ये ए प्लस बी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू रख देंगे 519 माइनस बी की वैल्यू 81, और नीचे आ जाएगा 519 प्लस 81। ठीक है, तो ये आपका 519 प्लस 81 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 438 बटे ये हो जाएगा आपका जोड़ के 600। अब ये देख लेंगे कि ये कुछ किस नंबर से कट रहा है, ये 6 सत्ते 42, 6 3 18, ये 6 से कट जाएगा, तो इसको काट देंगे, 6 सत्ते 42 और 6 3 18, और ये 6 से 6 कम 6 0 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 73
ऑब्लिक 100। चलिए एक सवाल और देखते हैं। 0.96 है, इसको ए मान लेंगे, ठीक है, और 0.1 को बी मान लेंगे। तो इसकी वैल्यू रख के देखते हैं क्या होता है इसमें। जैसे लिखते हैं 0.96 इजकल टू ए मान लिया हमने, और 0.1 को हमने बी मान लिया। तो इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें सवाल में। तो यहाँ हो जाएगा ए 3 बार, तो ए क्यूब लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब माइनस ये हो जाएगा अपना बी, बी इंटू बी, ये हो जाएगा बी क्यूब। अब नीचे देखते हैं, ये ए है, ये भी ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा पहले, प्लस ये ए है और ये बी, तो ये ए बी लिख देंगे इसको, प्लस ये बी है 0.1, तो हमने 0.1 को बी माना है तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके फार्मूला देख लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका ए माइनस बी, और ब्रैकेट में फिर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब हमें ये देख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये लिखा है यहाँ पे ऊपर, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूले में यहाँ पे है। तो हम इसको नीचे ले आएंगे इसके, तो ये यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऑब्लिक ये नीचे लिख देंगे इसके ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। ठीक, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई, ए माइनस बी बन गई, ए माइनस बी। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू रख देंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा 0.96 माइनस 0.10। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 0.86। ये इसका आंसर मतलब। चलिए एक सवाल और देखते हैं। इसमें दिया गया है 0.1 वैल्यू है ऊपर, 0.1, इधर 0.02 है, नीचे 0.2 है और 0.04 है। हम क्या करेंगे, इसमें 0.1 को ए मान लेते हैं, जैसे हम 0.1 को हमने ए मान लिया, 0.02 को बी मान लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, ऊपर हम लिख लेते हैं इसको ए और बी के रूप में, तो ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा ए क्यूब, प्लस ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक, अब नीचे जो है 0.2 है, तो हमने तो 0.1 को ए माना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.2 इज इक्वल टू, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या, उसमें क्या बचेगा, 0.1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार 0.04 है, जैसे इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इसके अंदर, 0.02 बचेगा। ठीक है, यही वैल्यू हमने मानी है, 0.1 हमने माना है ए और 0.02 को माना है बी। ठीक है, ये तो अब हम, अच्छा जो हमने 2 कॉमन लिया है वो 0.2 से लिया है, मतलब एक नंबर से लिया है, इस नंबर से, इसमें से भी लेना पड़ेगा, इसमें से भी लेना पड़ेगा, मतलब 2 इसमें से भी, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से भी 2 हमने सब में से कॉमन ले लेंगे, तो 8 उसमें से ही बाहर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, 8 बाहर ले लेते हैं और अंदर हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, और यहाँ प्लस करके 0.4 की 0.04 है, इसको हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। ठीक है, अब हम इसको भी ए और बी के रूप में लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर हो गया ये, नीचे 8 है, बाहर कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, इसको ब्रैकेट डाल देते हैं।
अच्छा, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा 1/8, ये 8 बचेगा। इसको हम 8 को 1 से डिवाइड कर देते हैं एक में, तो ये आ जाएगा आपका 0.125। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए ये है डी नंबर, जो है डी पे 0.125 है, तो ये आपका सही होगा सर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे ये दिया गया है 0.25 क्यूब, मतलब एक तरह से 3 बार मल्टीप्लाई है, और 0.1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, और नीचे ये नंबर दिए गए हमको, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.25 को ए मान के देखते हैं। 0.25 इजिकल टू ए मान लेते हैं, और 0.1 को बी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हो जाएगा ऊपर ए क्यूब प्लस 0.1 की जगह बी क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपका ए माना है इसको हमने 0.25 को, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 0.025 है, जबकि माना है हमने 0.25 को ए माना है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 0.025 है इजिकल टू, हम इसको 0.25 इंटू 0.1 इस तरीके से लिखेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और इसी प्रकार 0.01 है, और हमने जो नंबर माना है बी को 0.1 माना है, तो इसको क्या करेंगे हम 0.01 को हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये नीचे जो 0.25 दिया है हमको, ये इसकी जगह हम लिख देंगे 0.25 इंटू 0.1, 0.25 इंटू 0.1, और प्लस जो 0.01 था इसकी जगह हम लिख देंगे 0.1 इंटू 0.1। तो अब ये जो नंबर आ गए, ये ए और बी को रूप में इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए इंटू बी, ए बी, प्लस ये हो जाएगा बी इंटू बी, मतलब बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब ऑब्लिक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी। ये भी हमने फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, बताए थे पिछले अभी। तो इसकी वैल्यू ए माइनस बी हो जाएगी, तो ए माइनस बी मतलब 0.25 माइनस 0.1 कर देंगे हम इसमें से। 0.25 ए की वैल्यू है, माइनस बी की वैल्यू है 0.1, तो इसको हम 0.10 भी लिख सकते हैं। इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.15। ठीक, तो ये इसमें डी ऑप्शन में हमको दिया गया 0.15, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये दिया है हमको 523.228 बटे 0.0057 का मान x है। तो हमें 523/228 बटे 57 का मान ज्ञात करना है। तो ये हमें x के रूप में ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी जो हमको दी गई है। तो ये x बराबर क्या दिया है हमको, 523.228 बटे 0.0057। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटा देंगे इसके ऊपर नीचे से। तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है, तो एक हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब ये क्या है, बराबर अंक हो गए दोनों दशमलव के बाद, तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से। तो अब ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम 523/228 बटे 57। ठीक, ये 0 भी है इसमें यहाँ पे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसको हम, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है 523/228 बटे 57, मतलब 0 नहीं है उसमें। तो इसको हम 0 को अलग कर लेते हैं यहाँ से,
523 228 बटे 57 गुणे 10 कर देते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है x के बराबर है पूरी ये वैल्यू। अब हम 10 को क्या करेंगे, x के नीचे ले जाएंगे, इधर तरफ ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा x के, तो जो बचेगी वैल्यू वो किस इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मान हमें निकालना है। तो x बटे 10 बराबर 523 228 बटे 57, यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये वैल्यू x बटे 10 आ गई। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको